प्रिय भाई और बहनों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर नमस्कार। मेरे प्रिय भाई, आज सीधे परमेश्वर के वचन के भाग में हम लोग चलेंगे और आज जिस विषय पर मैं प्रकाश डालने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है आशीष आने में कुछ देर हुई तो निराश न होना। आशीष आने में कुछ देर हुई तो निराश न होना, इस विषय आज हम सीखेंगे मेरे प्रिय। मेरा विषय है आशीष आने में कुछ देर हुई तो निराश न होना। हम एक वचन देखेंगे न्यायों की किताब 6 अध्याय उसका 13 पद। न्यायों की किताब 6 अध्याय उसका 13 पद में हम जब देखते हैं, गिदोन नाम का एक व्यक्ति है जो निराश हो चुका था, है ना, निराश हो चुका था, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ सही कर दिया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आशीष देना चाहता है। अगर कुछ लेट हो गया, कुछ देरी हो गया तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। बहुत सारे भाई और बहन यानी कि तुरंत आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, उनको तुरंत वो चीज़ मिल जाए जो चीज़ वो लोग मांग करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यदि हम विश्वास रखते हैं, हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो आशीष मिलने वाला है, अगर कुछ लेट हो गया, कुछ जो है समय लग गया तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हम सीख रहे हैं आशीष आने में कुछ देर हुई तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। पहला नंबर, हमको क्या करना है? बुरा काम नहीं करना है। अगर हमारे लिए आशीष नहीं आ रहा है, कुछ देर हो रहा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, तो हमें बुरा काम नहीं करना है, हमें गलत काम नहीं करना है। न्यायों की किताब 6 अध्याय उसका 1 पद में जब हम देखते हैं, परमेश्वर की नज़र में जो है लोगों ने बुरा काम किया। परमेश्वर की नज़र में लोगों ने बुरा काम किया। हमें परमेश्वर की नज़र में कोई भी बुरा काम नहीं करना है। हमारे आशीष आने में अगर देर हो रही है तो हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वचन पर भरोसा रख करके हमें जो है आगे बढ़ना है मेरे प्रियो। पहला काम क्या नहीं करना है? बुरा काम नहीं करना है। दूसरा, बुड़बुड़ाना नहीं है। गिनती नाम का किताब 14 अध्याय उसका 34 पद है ना, बुड़बुड़ाना नहीं है। जब हमारे लिए परमेश्वर आशीष देना चाहता है और कुछ लेट हो रहा है तो हमें बुड़बुड़ाना नहीं है। अरे मैं प्रार्थना किया था, परमेश्वर मेरी आवाज़ को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, ऐसे मन में हमको बुड़बुड़ाना नहीं है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण भरोसा रखना है। और तीसरा काम क्या करना है? अपने धर्म के कामों पर भरोसा नहीं रखना है। अपने धर्म के काम, अपना धर्म के कामों पर हमें भरोसा नहीं रखना है। दानिएल 9 अध्याय उसका 18 में जो है परमेश्वर का वचन कहता है, हम तो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं और धर्म के कामों के कारण नहीं वरन तेरी दया ही के कारण भरोसा रखते हैं। हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर उसकी दया ही के कारण हमें भरोसा रखना है। हमको ये नहीं समझना है कि हम जो करते हैं, बड़े बड़े धर्म का काम करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम के लिए हम चंदा देते हैं, बड़े बड़े जो है आयोजन हम लोग खुद करते हैं, अपने धर्म का काम करते हैं, उस पर हमें भरोसा नहीं रखना है। हम ये ना सोचें कि हम इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम यानी कि स्वर्ग जाएंगे। हमें ये नहीं सोचना है कि हम परमेश्वर के संपूर्ण आशीष को प्राप्त कर लेंगे। नहीं मेरे प्रियो, अगर हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़ा बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे वचन का प्रचार कर रहे हैं और यानी कि बहुत जो है आराधना हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन पर भरोसा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा नहीं है और पूर्ण रूप से हम विश्वास नहीं करते हैं, तो हमारे धर्म का काम करना भी व्यर्थ है। इसलिए हमें सच्चे हृदय से जो है परमेश्वर की सेवा करना है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वचन के अनुसार हमें चलना है। मेरे प्रियो, बहुत सारे भाई और बहन जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की वचन पर चलते रहते हैं, अगर आशीष आने में लेट हुआ तो यानी कि क्या करते हैं? बुरा काम करना चालू करते हैं, अर्थात संसारिक कार्य में फिर से वापस हो जाते हैं। जो संसारिक कार्य करते करते निराश हुए रहते हैं और परमेश्वर उनको छुड़ा करके वहाँ से लाया रहता है।
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर उन्हें जो है आशीष नहीं मिलता है, चंगाई नहीं मिलता है, कुछ देर हो जाता है, तो लोग जो है बुड़बुड़ाना चालू कर देते हैं। इतना प्रार्थना करके देखा, इतना प्रार्थना करके देखी, उपवास करके देखा, उपवास करके देखी, मैं चंगा नहीं हुआ, मैं चंगा नहीं हुई, मेरा बेटी चंगा नहीं हुई, मेरा बेटा चंगा नहीं हुआ। लोग जो है बुड़बुड़ाना चालू करते हैं। मेरे प्रियो, आशीष आने में कुछ अगर देर होती है तो भी हमें यानी कि बुरा काम नहीं करना है। पहला नंबर, बुरा काम हमें नहीं करना है, कोई भी ऐसा कार्य हमें नहीं करना है जो प्रभु यीशु मसीह की नज़र में गलत हो। दूसरा नंबर, हमें बुड़बुड़ाना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे आशीष नहीं दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह मुझे आशीषित नहीं कर रहा है, ये बोल बोल करके हमें कुड़कुड़ाना नहीं है मेरे प्रियो। तीसरा नंबर, अपने धर्म के कामों पर भरोसा नहीं रखना है ना। हमें किस पर भरोसा रखना है? प्रभु यीशु मसीह की दया पर। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर दया किया। जब प्रभु यीशु मसीह को हम लोग नहीं जानते थे, अंधकार की वह जीवन में हम लोग जीते थे, इसगा डाल लड़ाई झगड़ा करते थे और यानी कि दुख और संकट और मुसीबत में हम लोग फंसे हुए थे। परमेश्वर ने उस अंधकार में जब हम फंसे हुए थे, उस अंधकार से परमेश्वर हमें चुन करके हमें एक सुरक्षित जगह पर यानी कि लाया। एक जो है शांति जीवन हमें दिया, छुटकारे का जीवन दिया, उद्धार का जीवन दिया मेरे प्रियो। और उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम लोग जो है आज जीवित हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम की हम लोग महिमा करते हैं। इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ा कर लाया, जो फिरौन राजा की गुलामी में वो लोग जीवन जी रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें वहां से छुड़ा करके लाया। जब इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने मन्ना खिलाता था, बहुत खुश होते थे, लेकिन कुछ समय लग जाता था। जो उनके अनुसार परमेश्वर यदि नहीं करता था तो लोग बुड़बुड़ाना चालू करते थे, कुड़कुड़ाना चालू करते थे, परमेश्वर को गाली देना चालू कर देते मेरे प्रिय। लेकिन परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, उन्हें यानी कि दंड भी देता था, लेकिन परमेश्वर उन्हें बचाता भी था। आज भी हमारा परमेश्वर, आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह मुझसे आपसे बहुत प्यार करता है। आज भी परमेश्वर हमें कभी कभी यानी कि जो है कुछ समय लगा देता है हमें चंगा करने में, हमारी मांग को पूरा करने में, लेकिन परमेश्वर करता है। जो भी भाई और बहन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वचन में चल रहे होते हैं, उनके जीवन में दुख आता है, संकट आता है, मुसीबत आता है, लेकिन परमेश्वर छुड़ाता है, परमेश्वर मार्गदर्शन करता है कि उस दुख से कैसे निकले। परमेश्वर हमें यानी कि मार्गदर्शन करता है कि उस संकट का सामना हम कैसे करें। परमेश्वर सहायता करता है मेरे प्रियो। जिस परमेश्वर को आप पकड़े हैं, जिस परमेश्वर को मैं पकड़ा हूँ, जिस परमेश्वर पर आप भरोसा रखते हैं, जिस परमेश्वर पर मैं भरोसा रखता हूँ, वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह महान है। वो प्रेम करने वाला, महान जीवन देने वाला, सामर्थी प्रभु यीशु मसीह है, जो हम सबको यानी कि चुना है और हमें एक परिवार की तरह हमें यानी कि रखा है, और वो हमसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो है हम लोग जीवन जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें कुछ मिलता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। सद्रक, मेशक, अबेदनेगो ने क्या कहा? राजा ने आज्ञा दिया था कि मेरी आज्ञा को अगर नहीं मानोगे तो आप लोगों को धधकते हुए आग की भट्ठा में डाल दिया जाएगा। लेकिन सद्रक, मेशक, अबेदनेगो ने क्या कहा? हे राजा, अगर हमारा परमेश्वर अगर बचाना चाहेगा उस धधकते हुए आग से तो भी ठीक है, अगर नहीं बचाना है तो भी ठीक है, लेकिन हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने यानी कि प्रथम प्राथमिकता दिया। आज हमें भी परमेश्वर की आज्ञा को प्रथम प्राथमिकता देना है। वो लोग यानी कि इतना बड़ा संकट आ गया था,
उनको आग के भट्ठा में डालने के लिए पूरी तरह से तैयार कर चुके थे भट्ठा को, लेकिन फिर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो लोग कुड़कुड़ाए नहीं बुड़बुड़ाए कि हे प्रभु हमारी रक्षा कर, हे परमेश्वर हमें इन भीड़ से निकाल। नहीं कहा, उन्होंने कहा कि परमेश्वर अगर बचाना चाहेगा तो भी ठीक है, नहीं बचाना चाहेगा तो भी ठीक है, लेकिन हम इनकी आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। हमारे लिए परमेश्वर का आज्ञा सर्वोपरि है, हम उसी की आज्ञा का पालन करेंगे। मेरे प्रियो, शद्रक मेशक अबेदनेगो को परमेश्वर ने धधकती हुई आग की भट्ठी से भी बाहर निकाल दिया। जिस परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं वो महान सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए हमें जो है बुड़बुड़ाना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है, बुरा काम नहीं करना है, अपने धर्म के कामों पर भरोसा रख करके हमें आगे नहीं बढ़ना है। हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की दया ही के कारण हमें यानी कि भरोसा रखना है, उसकी दया को हमें याद करना है जो परमेश्वर मुझसे आपसे दया की है और हमें उस पाप रूपी जीवन से हमें यानी कि छुड़ा करके लाया है। प्रभु यीशु मसीह आज के छोटे वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य उद्धार करता जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज तूने पिता परमेश्वर आपके वचन को प्रभु सुनाने के लिए मार्गदर्शन किया। प्रभु जितने भी माता भाई और बहन आज की वचन को सुने हैं वो हर एक लोग आशीष से परिपूर्ण होने पाए। जो दुख संकट और मुसीबत में है प्रभु, वही प्रभु चंगाई को प्राप्त करने पाए, वो छुटकारे को प्राप्त करने पाए। मेरे परमेश्वर जितने लोग आज प्रभु इस वीडियो को देखे हैं वो हर एक लोग आशीष से परिपूर्ण होने पाए। प्रभु यह छोटे मेरे दुआ सुन और स्वर्ग में तू ग्रहण कर दे। आमीन। धन्यवाद, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे प्रियो, यहीं से हमारा जो वचन है परमेश्वर का वचन विराम लग रही है। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम पर नमस्कार।